पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देता हूँ कि उसने फिर एक मौका हम लोगों को दिया कि मैं आप लोगों के सामने उसके पवित्र वचनों को लेकर आ सकूँ। पिता परमेश्वर आपने पिछले पूरे वीक में हमको संभाल के रखा, हमारी तंदुरुस्ती संभाल के रखी, हमारी हर एक ज़रूरतों को उसने पूरा किया, उसके लिए मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि हमने पिछले संडे देखा था वचन के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह लाजर को कब्र से बाहर निकालते हैं, जब कहते हैं इसके बंधन खोल दो और इसको जाने दो, यानी कि पीछे मुड़कर नहीं देखने के लिए कहते हैं। उसी वचनों को मैं आज फिर आपके सामने आगे बढ़ाऊंगा। और पिछले वचन में हमने देखा था कि किस प्रकार एक घर यीशु मसीह को अपना राजा, अपना भविष्यद्वक्ता, अपना याजक मानती है और प्रभु उस घर में चमत्कार करता है। आज हम बाइबल के द्वारा एक दूसरा घर को देखेंगे जो कि परमेश्वर का प्रिय घर था, और उस घर के सदस्यों ने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, प्रभु की बातों को नहीं माना और पूरा के पूरा घराना नष्ट हो गया। आइए हम अपना जो बाइबल में से पढ़ने के लिए मैंने आज वचन चुना है वो है लूका की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसकी 32 पद। लूका की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसकी 32 पद। वहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है, रिमेंबर लूथ वाइफ। मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ता हूँ। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना मांगे। पिता परमेश्वर आप धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर प्रभु तो अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु ये वचन जब मैं लोगों के सामने ला रहा हूँ, परमेश्वर मेरे मुंह को तू स्पर्श कर, तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे। पिता परमेश्वर प्रभु तेरी अगुवाई दे, मेरी बुद्धि ज्ञान को खोल परमेश्वर बाप, ताकि मैं लोगों को तेरे वचनों को समझा सकूं। पिता परमेश्वर बाप तेरे वचन परमेश्वर बाप हमारे लिए ज्योति है पिता परमेश्वर, और इस ज्योति को प्रभु हम समझ सके ऐसा तो हम प्रभु इस विनती को तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था कि बाइबल में यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, सिखा रहे थे, लूत, रिमेंबर लूथ वाइफ, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्यों पिता परमेश्वर बाप ने यहाँ पर ये नहीं कहा है हवा को स्मरण रखो, रूत को स्मरण रखो, एबिजेल को स्मरण रखो, मरियम को स्मरण रखो? ये लूत की वाइफ से ही प्रभु हमको क्यों सिखाना चाहते हैं? जब हम इसके ऊपर के पदों में पढ़ते हैं 25 से लेकर 17 अध्याय के 25 से, तब चेले प्रभु यीशु मसीह को पूछते हैं कि प्रभु तेरे आने के दिनों की निशानी क्या होगी? आप अपने घर में पढ़ लेना 25वें पद से 17 अध्याय के 25वें पद से। वहाँ पर परमेश्वर दो घटनाओं का विवरण करता है, एक तो नूह के समय की और एक लूत के समय की। और उन दोनों के अंदर समानता क्या है आपको पता है? जब नूह के समय में लोगों ने अपने मनों से प्रभु को स्वीकार नहीं किया था, तौबा नहीं की थी, परमेश्वर ने नूह को बोला जहाज बना, मैं पृथ्वी का नष्ट करने पर हूँ, और परमेश्वर ने जहाज बनाया, नूह ने जहाज बनाया, और जब जिस दिन बारिश शुरू हुई उस दिन प्रभु के स्वर्गदूतों ने उस जहाज की कुंडी को बाहर से बंद कर दिया। लूत के समय में ये ऐसे ही हुआ, जब वो दो स्वर्गदूत उसके घर में आए, लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और कहने लगे इनको बाहर निकाल। और लूत, उन दोनों स्वर्गदूतों ने क्या किया? लूत को अंदर खींच दिया और उन सब मनुष्यों को अंधा कर दिया, और अंदर से उन्होंने कड़ी लगा दी। उसके बाद में बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लूत की वाइफ को स्मरण रखो। ऐसा तो क्या लूत की वाइफ ने कर दिया था जो परमेश्वर कहता है कि लूत की वाइफ को स्मरण रखो? बाइबल आज हमारे को यहाँ पर सिखाना चाहती है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने लाजर के पट्टी को खोल दिया, उसके मुंह से अंगोछे को हटा दिया और कहा अब इसे जाने दो, यानी कि बाइबल ये बताना चाह रही थी
कि इसके पुराना, अभी इसको मैंने नया जीवन दे दिया है, ये पीछे मुड़ के नहीं देखा। और लूत की वाइफ को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम लोग पीछे मुड़कर मत देखना। और लूत की वाइफ ने क्या किया? पीछे मुड़कर देखा। सबसे पहले तो उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर ने कहा था पीछे मुड़कर मत देखना, पर उसने पीछे मुड़कर देखा। क्यों पीछे मुड़कर देखा? क्योंकि बाइबल बताती है जहां पर तुम्हारा धन वहां पर तुम्हारा मन। शायद मेरे ख्याल से उसका मन उसके धन में और सदोम और अमोरा में होगा, इसके लिए उसने पीछे मुड़कर देखा। दूसरा, जब स्वर्गदूत लूत और उसकी वाइफ को कहता है जल्दी निकलो जल्दी निकलो, तो उसकी वाइफ देरी करती है। शायद आज हम परमेश्वर के किसी कार्यों में देरी करते हैं। परमेश्वर कुछ काम हमारे जीवनों में करना चाहता हो, पर हम ही उसमें देरी करते हैं क्योंकि हमारा मन वहां लगा रहता है। जो परिवार आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लूत का परिवार। पिता परमेश्वर आप कहते हैं कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करूंगा, क्योंकि सदोम और अमोरा के पाप मेरी नजरों के अंदर आ गए, मेरी नजरों तक पहुंच गए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय, वहां पर इसका विवरण है। और उससे पहले मैं आपको ये बताना, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा आज आपके लिए क्योंकि फिर वचन बहुत लंबा हो जाता है। लूत, ऐसे तो बोलता है कि लूत धर्मी मनुष्य था, और उसके द्वारा ऐसा तो क्या हो गया कि उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया। परमेश्वर ने उसके परिवार से आशीष छीन ली। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय, उससे आगे जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने लूत और अब्राम को कहा, अब्राम को परमेश्वर ने कहा तो अपने बाप और सबका घर छोड़ दे और कनान देश को चला जा। तब लूत अब्राम के साथ में चलता है और अब्राम उसको अपने भतीजे को साथ में ले लेता है, और परमेश्वर उनको आशीष करता है। और उनको इतनी भेड़ बकरियां इनको इतनी हो जाती है कि उनके चरवाहे आपस में लड़ने लगते हैं। जब लूत अब्राम से कहता है कि ये अगर आपस में लड़ते हैं, इससे अच्छा तो हम लोग अलग अलग हो जाता है। अब्राहम कहता है ठीक है, तू उत्तर को जाएगा तो मैं दक्षिण को जाऊंगा, तू दक्षिण को जाएगा तो मैं उत्तर को जाऊंगा। तो अब्राहम लूत को कहता है ठीक है, तू कौन सी जगह पसंद करना चाहता है। लूत नजर उठा के सदोम और अमोरा की तरफ देखता है। ये उत्पत्ति की किताबों में आपको वर्णन मिल जाएगा 13 से आगे। जब लूत सदोम और अमोरा की तरफ नजर उठा के देखता है तो क्या देखता है? ये तो बहुत हरी भरी है, यहाँ की जमीन उपजाऊ है, यहाँ के लोग बहुत पैसे वाले हैं, और वो भाग पसंद कर लेता है। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा था अब्राहम और लूत को, तुम सदोम और अमोरा में मत जाना। प्रियो, कभी कभी हम भी ऐसा ही करते हैं। प्रभु जो हमें मना करता है, हम काम वो पहले करते हैं। लूत ने वो जगह चुन ली। नो डाउट वो वहां पर जाकर धनवान हुआ, उसकी बहुत सी भेड़ बकरियां हुई, पर आत्मिक रूप से वो कमजोर हो गया। फिर परमेश्वर क्या करता है? उसको 5 राजा उसके सदोम और अमोरा के ऊपर चढ़ाई करते हैं। लूत, ये कहानी आपको 13वें अध्याय में मिलेगी। लूत और उसका जो इतना सोना चांदी रहता है उसको सब वो बंदी बनाकर ले जाते हैं। अब्राहम को मालूम पड़ता है। अब्राहम अपने 380 सैनिकों को लेकर जाता है। लूत और उसका जो भी पैसा था वो छुड़ा के लेके आता है वापिस। तब सदोम और अमोरा के राजा अब्राहम से कहता है तुमको जो पैसा चाहिए ले लो, और ये 380 आदमी हमारा को दे दो। वहाँ पर वो कहते हैं, अब्राहम कहता नहीं, मेरा एक भी मनुष्य यहाँ नहीं रहेगा, ना मुझे तेरा सोना चांदी चाहिए। इन्होंने जो लड़ाई लड़ी इसके बदले इन्होंने जो खाना खाया उसमें पूरा हो गया। लूत फिर भी नहीं समझा कि परमेश्वर ने उसको छुड़ाया है अब्राहम के द्वारा, और फिर भी वो वहीं पे ही बस के रह गया। वहां के लोगों का पाप इतना बढ़ जाता है कि वो परमेश्वर की नजर में आ जाता है।
बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर जब कोई भी कार्य करता है वो अपने नबी, अपने भविष्यद्वक्ताओं और अपने याजकों को जरूर बताता है। सदोम और अमोरा को नष्ट करने से पहले उत्पत्ति 1 में बताता है, परमेश्वर कहता है कि क्यों ना हम अब्राहम को इस बारे में बताएं कि मैं सदोम और अमोरा को नष्ट करने पर हूं। वहां पर 3 दूत आते हैं। अब्राहम बैठा होता दोपहर के समय में, 3 दूत आते हैं, वो उसकी मेहमान नवाजी कहता है। मैंने आपको बताया था इब्रानियों 13:2, वहां पर लिखा है कि अतिथि सत्कार करने से शायद तुम किसी स्वर्गदूत को खाना खिलाते हो। अब्राहम यहाँ पर अतिथि सत्कार करता है उन तीनों का। जब वो खाना खा चुके होते हैं तब वो अब्राहम से कहता है, अब्राहम मैं सदोम और अमोरा को नष्ट करने पर। जब वो उठ के बाहर आते हैं, 2 दूत सदोम और अमोरा की तरफ चले जाते हैं। तीसरा जो रहता है वो बताता है यीशु मसीह थे, यीशु मसीह के आए थे उस रूप में, और अब्राहम उसके आगे खड़ा हो जाता है और उनसे विनती करता है और कहता है, परमेश्वर अगर सदोम और अमोरा में से 50 जन भी मिल जाए तो तू क्या उनको माफ कर देगा? परमेश्वर कहता हाँ मैं माफ कर दूंगा। फिर वो कहता है क्या 40 जन मिल जाएंगे तो तू उनको माफ कर देगा? तो बोलता हाँ मैं उनको माफ कर दूंगा। 30 जन पे आता है, 30 जन का कहता है कि अगर 30 जन भी वहां पर मिल जाएंगे तो तू क्या उनको माफ कर देगा? परमेश्वर कहता हाँ मैं उनको माफ कर दूंगा। आते आते बात 10 पर आकर रुक जाती है। लास्ट में 1 तक बात आती है, पर जब बात 10 पर आई थी तो मेरे मन में एक विचार आया कि लूत की फैमिली में कितने जन थे? लूत, उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटी और उसके 2 दामाद, यानी कुल मिलाकर 6 हुए। और अगर हम पकड़े ज्यादा तो उन दामादों के माँ बाप दोनों के, तो कुल मिलाकर 10। तो क्या लूत जो एक धर्मी इंसान था, क्या इन 10 को भी परमेश्वर के बारे में नहीं बता पाया? क्या उन 10 लोगों को भी परमेश्वर के डर के बारे में नहीं बता पाया? क्या उन 10 लोगों को भी परमेश्वर की आज्ञा मानना नहीं सिखा पाया? जबकि लूत तो अपने चाचा अब्राहम को देखता आया था, उसके साथ में रहता था, वो जानता था परमेश्वर के भय को जानता था वो। तो मेरे प्रियो, सदोम और अमोरा में इतना रच पच गया। बाइबल बताती है 19वें अध्याय के अंदर कि वो वहां का न्यायी पुरुष बन गया, पर उसने वहां के लोगों को कभी परमेश्वर के भय के बारे में नहीं बताया। और परमेश्वर, अब्राहम जब उससे कहता है कि परमेश्वर तू सबको वो कर दे और लूत को तू बचा ले। मेरे प्रियो, अब्राहम जब परमेश्वर से लूत के लिए मध्यस्थी करते हैं, 19वें अध्याय में आप पढ़ना, बाइबल बताती है कि जब वो स्वर्गदूत वहां पर गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा, लूत जब तक तू बाहर नहीं निकलेगा जब तक हम इस शहर को नाश नहीं कर सकते, पहले तू यहाँ से बाहर निकल। यानी कि प्रियो, मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी जब हम अपने परिवार, अपने भाई बहन, अपने माता पिता, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं तो शायद परमेश्वर अब्राहम की तरह हमारी भी मध्यस्थी सुनकर उनको नाश होने से बचा सकते हैं। और अफसोस, हम तो अपने ही परिवार, अपने ही बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने खानदान के लिए हम लोग प्रार्थना नहीं करते, भूल जाते हैं। क्या जरूरत थी अब्राहम को परमेश्वर के आगे खड़े होने की? और परमेश्वर चाहता तो वहीं से भी उसको सदोम और अमोरा को नाश कर सकता था, और उसने परमेश्वर अब्राहम की विनती, मध्यस्थी को स्वीकार किया और उसने 2 स्वर्गदूतों को भेजा वहां पर सदोम और अमोरा में। जब वो स्वर्गदूत वहां पर जाते हैं, 19वें अध्याय की पहली कलम से अगर आप पढ़ लेना, मैं अभी पढ़ूंगा तो काफी हो जाएगा। 19वें अध्याय की पहली कलम में ही बताता है कि जब स्वर्गदूत वहां पर जाते हैं, लूत उस समय फाटक पर बैठा होता है। वो उन दोनों को कहता है
कि मेरे घर पर चलो, आज की रात तुम मेरे घर पे रुको। और वो दोनों दूत वहाँ पर उनके घर पे चले जाते हैं। और वो जब खाना खा चुके होते हैं, रात का समय होता है, बाइबल बताती है कि जितने पुरुष, जितने जवान, जितने बच्चे थे, सब के सब लूत के घर के बाहर आकर खड़े हो गए और कहने लगे, वो दो नौजवान, खूबसूरत नौजवानों को बाहर भेजो, हमको उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना है। उस वक्त में वहाँ पर ये पाप बहुत हो रहा था, सदोम और अमोरा का। और परमेश्वर की नज़रों में ये पाप एक सबसे घृणित पाप है। और परमेश्वर कहता है मैं इसको नाश करने करूँ, ताकि पूरी पृथ्वी के अंदर ये पाप नहीं फैले। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर ये पाप बहुत ज्यादा फैल गया। कानून ने परमिशन दे दी है। ये क्या बताता है? ये यही बताता है कि परमेश्वर के आने का समय बहुत नजदीक है। तो ये बाइबल लिखती है कि जब तुम नूह के जमाने के चिन्ह, लूत के जमाने के चिन्ह तुम देखोगे, तब तुम समझ जाना मेरा आना नजदीक है। प्रियो, आज हमारे जीवनों के अंदर हम देखते हैं आज यही पाप पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है। वहां पर क्या होता है? जब वो आदमी लोग वहां पर आते हैं, लूत फिर एक गलती करता है। उसके घर में प्रभु के दो दूत आए होते हैं। वो परमेश्वर के लिए मध्यस्थी करने के लिए बाहर निकल जाता है। क्या परमेश्वर ने उसको कहा था तू मेरे लिए मध्यस्थी कर? वो बाहर आकर कहता है इन पुरुषों को छोड़ दे, चाहिए तो मेरी दो बेटियां हैं, उनके साथ में तुमको जो करना कर लो। कभी कभी हम परमेश्वर के कार्यों में टांग अड़ाने की, मध्यस्थी करने की कोशिश करते हैं। हम खुद को परमेश्वर समझने की कोशिश करते हैं। वहां के लोग क्या कहते हैं उसको, बोलो उसको, तू तो परदेसी होकर यहाँ पर आया था, अब यह यही बन बैठा है, हम उनसे भी बुरा तेरे साथ में करेंगे। जब वो स्वर्गदूत क्या करते हैं, लूत को पकड़कर खींच लेते हैं अंदर और दरवाजे को कुंडी लगा देते हैं और उन दोनों, उन सब जितने भी आदमी थे सबको अंधा कर देते हैं। मेरे प्रियो, जब नूह के समय में दरवाजा स्वर्गदूतों ने बाहर से बंद किया था, बारिश चालू हो गई थी, लोग भी ऐसे ही आके दरवाजा खटखटा रहे होंगे, नूह दरवाजा खोल, नूह। हम पिक्चर देखते हैं नूह वाली, उसमें यही बताते हैं नूह दरवाजा खोल, हमें अंदर आना है, नूह हमें बचा, नूह दरवाजा खोल। और सेम की सेम स्थिति यहाँ पर हो जाती है, अंधे हो जाते हैं और दरवाजा खटखटाने लगता है, उनको दरवाजा नहीं मिलता। क्यों यीशु बाप ने कहा था रिमेम्बर लूत वाइफ, लूत की पत्नी को स्मरण करो। जो मैं बाइबल से एक और आपको रेफरेंस बताना चाहूंगा, जो काम इसको करना चाहिए था इसने नहीं किया और दूसरी औरत ने किया, उसका मैं आपको बताता हूँ। आप सब ने सुना होगा राहाब वेश्या। यहोशुआ दो जासूस भेजता है यरीहो की निगरानी, चौकीदारी करने के लिए, जासूसी करने के लिए। जब ये दो जासूस, आप पढ़ना यहोशुआ की पुस्तक दूसरा अध्याय से, आपको सब पूरा 5वें अध्याय तक आपको ये पूरी स्टोरी मिल जाएगी। जब वो दो जासूस वहाँ पर आते हैं तो यरीहो के सिपाही उनके पीछे पड़ते हैं। वो क्या करते हैं, इसके घर में आते हैं, राहाब के घर में। जब वो राहाब के घर में आता है तो राहाब क्या कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारे परमेश्वर के बारे में, मैंने सुना है तुम्हारा परमेश्वर मूसा के द्वारा नील समुद्र में से लोगों को बचा के लेकर आया, वो जीवित परमेश्वर है। पेशे से एक वेश्या थी, पर लूत की औरत तो अब्राहम के साथ में रही हुई थी। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के भय, परमेश्वर के कार्यों को उसने देखा था। जब वो स्वर्गदूत उसके घर में आए तब उसने उनके साथ ये सब नई बातें करी। और ये राहाब का विश्वास देखो, उसने लूत की वाइफ ने उसके ऊपर विश्वास नहीं रखा। उसको लगा शायद होगा ये तो ऐसे ही कोई आए होंगे और बोल रहे नाश कर देंगे। पर राहाब का विश्वास देखो, उसने क्या कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। और जिस दिन
तुम्हारा परमेश्वर यरीहो को तुम्हारे हाथ में कर देगा। उस दिन तुम मुझे, देखना गौर से सुनना है भाइयों, मुझे, मेरे खानदान को, मेरे माता पिता को, मेरे भाई बहनों को, सबको तुम जिंदा छोड़ देना। कितना बड़ा विश्वास था इसके पास में। लूत की पत्नी ने क्या किया? खाना पाना खिलाया, उनको सुला दिया। उसने ये नहीं कहा मेरे दामादों को, मेरे दामाद के रिश्तेदारों को, मेरे भाई बहनों को और जो भी उसके सगे संबंधी वहां रहते हैं तो उनको भी बचा। और यहाँ रहब ने क्या किया? रहब ने कहा कि तुम ऊपर की कोठरी में जाकर छुप जाओ। और वो सैनिक आते हैं, वो पूछते हैं, बोलता नहीं वो तो कोई आए थे पर चले गए होंगे, उनको जाके ढूंढो। वो यहीं तक ही शांत नहीं रही। उसके बाद में वो जासूसों के पास गई और जासूसों को जाकर कहा कि जब तुम आओगे तो मुझसे एक वाचा बांधो। सिर्फ उसने मुंह से अंगीकार नहीं किया, सिर्फ मुंह से उसके साथ में वाचा नहीं करी। उसने कहा कि जब तुम इस यरीहो को नष्ट करने के लिए आओगे तो मुझसे वाचा बांधो, मेरे साथ में करार करो। उसने अपने विश्वास का कर्मों में दिखाया, मतलब कार्य के रूप में दिखाया। जो कार्य लूत की वाइफ को करना चाहिए था, जो विश्वासी थी, पर उसने कुछ भी नहीं किया। और ये रहब जो एक अविश्वासी थी, पापों में गिरी हुई थी, पर उसने परमेश्वर को अंगीकार किया और परमेश्वर के लोगों के साथ में वाचा बांधी। और उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, तेरे जितने भी जन है सबको तो अपने इस घर में बुला ले और खिड़की के ऊपर ये लाल धागा बांध देना, लाल डोरी बांध देना। और वो वैसे ही करती है। और हम देखते हैं 5वें अध्याय के अंदर, यहोशुआ 5 के अंदर परमेश्वर यहोशुआ को कहता है तुम कुछ मत करना, सिर्फ भजन गाना, यरीहो की दीवार ढह जाएगी। वो लोग भजन गाते हैं और यरीहो की पूरी दीवार ढह जाती है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि उस दीवार के ऊपर इस रहब वेश्या का घर था, वो घर छोड़कर पूरी दीवार नाश हो गई। क्यों? रहब बचाने गई। और लूत की वाइफ, जिसका नाम भी बाइबल में दर्ज नहीं है, ये रहब का नाम दर्ज है बाइबल के अंदर। पुराने नए नियम के अंदर पौलुस कहता है उसके विश्वास को देखो, बहुत जगह उसका विवरण किया है। और लूत की वाइफ का भी नाम नहीं है बाइबल के अंदर। क्यों? क्योंकि उसने स्वर्गदूतों को साथ में परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर के कार्य में अड़चन नहीं पैदा करी, उसने उसमें देरी नहीं करी। परमेश्वर ने उसके घर और जितने भी लोग उसके अंदर आए थे, उसके माँ बाप, भाई बहन, सबको बचा लिया। ये कार्य लूत और उसके परिवार को भी करना चाहिए। जब परमेश्वर के दूत उसके घर के अंदर आए, उन्होंने नहीं किया। बाइबल बताती है उन्होंने परमेश्वर के कार्य होने में और भी विलंब किया। जबरदस्ती स्वर्गदूत उनका हाथ पकड़ के बाहर ले गए, और जब बाहर ले गए उनको कहा कि तुम उस पहाड़ के ऊपर चले जाना, पीछे मुड़कर मत देखना। वहां पर ही लूत क्या कहता है उन स्वर्गदूतों को? आनाकानी करने लगा, मेरी तो उम्र हो गई है, मैं कैसे पहाड़ पर चलूंगा। मेरे प्रिय, बाइबल में मेंशन नहीं है, पर मेरे जो मन के अंदर बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर उनको पहाड़ के ऊपर क्यों जाने के लिए कह रहा था। शायद मत्ती 5 से 7 जो पहाड़ी उपदेश है, परमेश्वर अपने वचनों में उनको वहां पर ले जाना चाहता होगा। शायद वहां पर उनसे बात करना चाहता होगा, शायद उनको पहाड़ी उपदेश देना चाहता होगा। और लूत वहां पर भी आनाकानी करता है और दूतों को कहता है कि मैं तो वहां तक नहीं चढ़ पाऊंगा, मुझे तो तू सीहोर तक ही जाने दे। लूत कहते ठीक है, तुम उस तराई तक ही चले गए। उसके बाद में क्या होता है आप जानते हैं कि जब वो भाग रहे होते हैं, लूत की पत्नी के मन के अंदर एक ख्याल आता है
क्या सचमुच में परमेश्वर सदोम और अमोरा का नाश कर रहा है? क्या सचमुच में मेरा धन, मेरा घर, मेरा सब कुछ नाश हो जाएगा? और उसके मन के अंदर एक शक आ जाता है, जैसा शक आज हमारे सबके बीच में है। क्या सचमुच में परमेश्वर आने वाला है? आज भी हम लोग शक कर रहे हैं। क्या उसके आने का समय नजदीक है? नहीं नहीं, इतने सालों में नहीं आया तो अब क्या आएगा? मेरे प्रियो, आज भी हमारे मनों के अंदर शक है। परमेश्वर कह रहा है आज उस शक को तुम निकाल दो। और लूत की औरत ने पीछे मुड़कर देखा, वो नमक का खंभा बन गया। आज भी वो खंभा वहां पर स्थित है। लूत को कहा परमेश्वर ने, तू पर्वत के ऊपर चला जा, पहाड़ के ऊपर। उसने क्या किया? उसने कहा नहीं, मुझे ये सियोर में जाने दे। मैं सोच रहा था जब बाइबल के वचन पढ़ रहा था, क्यों उसने ऐसा कहा होगा कि मुझे सियोर में जाने दे, मुझे पहाड़ पर मत जाने दे, मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं चढ़ नहीं सकता हूं। शायद लूत ये सोच रहा हूं कि मैं सदोम और अमोरा के आजू बाजू में ही रहूं। अगर सदोम और अमोरा नष्ट नहीं हुआ तो मैं वापस वहां पर आ जा सकूं, मैं वापस वहां पर जाकर बस सकूं। ये वो सदोम और अमोरा के नजदीक ही रहना चाहता था। आज हम भी ऐसे ही करते हैं। प्रभु ने हमें नया जीवन दे दिया, जैसे लाजर को दिया था। प्रभु ने कहा इसकी पट्टियां खोल दो और इसे जाने दो। आज हम भी ऐसे ही करते हैं। हम भी अपने पापों के करीब ही रहना चाहते हैं, हम अपने पापों से दूर नहीं जाना चाहते। परमेश्वर कहता है वहां पर जाओ, पर्वत पर। वो कहता नहीं प्रभु, मुझे तो तू ये सियोर में ही रहने दे। शायद हम भी अपने पापों के नजदीक रहना चाहते हैं, ताकि कभी मौका मिले हम वो पाप फिर से कर सकें। शायद लूत ये सोचता होगा कि सदोम और अमोरा में से उसके कोई दोस्त बच जाएंगे या कुछ बच जाएगा, तो मैं वहाँ जाकर फिर उनसे मिलूंगा, उनसे बातें करूंगा, उनके साथ न्याय करूंगा। शायद हो सकता है इसी विचार से वो कहता है कि मुझे यहाँ पर सियोर में ही नजदीक रहने दे। तो प्रभु से कहता है पहाड़ के ऊपर जाओ। बात नहीं मानता। हमने देखा लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई। बाइबल बताती है परमेश्वर ने आग और गंधक भेज के पूरे सदोम और अमोरा को नष्ट कर दिया। अब बचे लूत और उसकी दो बेटियां। लूत की बेटियां दो। बाइबल उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय उसके 30 से 38 के अंदर एक बहुत ही भयंकर बात बताई गई है। लूत की बेटियों ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही भयंकर पाप किया। आज जिस संसार का कोई भी व्यक्ति वो पाप नहीं करेगा, चाहे वो कैसा भी इंसान। और लूत की लड़कियों ने वो पाप किया। वो जब वहां पर थे तो उन्होंने, दोनों बहनों ने आपस के अंदर एक सलाह मशवरा किया और कहा हम अपने पिता को दाक मधु पिलाते हैं, और जब वो बेहोश हो जाएगा तब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। और वो वैसा करती है प्रियो। वहां पर उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय 30 से 38 के बीच में आपको ये मिल जाएगा। घर में पढ़िएगा जरूर, पूरा 18 अध्याय और 19 अध्याय आप पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग आपको वहां पर मिलेगा। मेरे दिल में एक ख्याल आया कि लूत की बच्चियों ने कहां से सीखा। प्रियो, कभी जब जिस संगति में रहते हैं उसका असर हमारे बच्चों पर पड़ता है। लूत का एक गलत फैसला सदोम और अमोरा चला जाना। उसके बच्चियों ने देखा होगा सदोम और अमोरा के अंदर यही पाप होता है, यही सब कुछ होता है। परमेश्वर उनको छुड़ा के लाया पर वो पाप के नजदीक में गए और उन्होंने अपने पिता के साथ में कुकर्म किया। नतीजा क्या हुआ आपको मालूम है? उनसे जो दो जातियां उत्पन्न हुई, अमोनी और मिदोनी, व्यवस्था विवरण
व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय, उसकी 3री कलम आप घर पे पढ़ना, वहां पर कुछ इस प्रकार लिखा है। व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय, उसकी 3री कलम, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अमोनी और मिदोनी, इन 2 जातियों को तुम मेरे घर में इनके 10 पीढ़ी तक आने मत देना, उनको बैंड है। परमेश्वर अपने घर से अमोनी और मदोनी जात, जो ये इनकी लड़कियों के अपने पिता के द्वारा हुक्म करने से जो जाति पैदा हुई थी, उत्पत्ति 19:38 में बताया कि ये 2 जाति पैदा हुई थी उसके द्वारा। और परमेश्वर व्यवस्था विवरण 23:3 के अंदर कहता है, इन दोनों जाति के 10 पीढ़ी तक मेरे घर में आने के लिए निषेध है। मेरे प्रियो, लूत को चाहिए था, वो परमेश्वर का वो जानता था, परमेश्वर को भय को जानता था, परमेश्वर को डर को जानता था, और उसका एक गलत डिसीजन, वो गलत जगह में जाके रहा। उसने लोगों को परमेश्वर के बारे में नहीं बताया, परमेश्वर की शिक्षा उसने लोगों को नहीं दी। चाहिए था उसको परमेश्वर की शिक्षा लोगों को देता, परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाता, पर उसने ये नहीं किया। प्रियो, जब आज हम देखते हैं इस जमाने के अंदर बहुत सा पाप बढ़ गया, बहुत सा पाप, यही सब पाप हो रहे हैं अभी, पुरुष के साथ, स्त्री के साथ संबंध रख रहे हैं। परमेश्वर का आने का समय नजदीक है। ऐसे संसार के अंदर जब हम जी रहे हैं, तो परमेश्वर ने ये सुसमाचार फैलाने का काम हमारे हाथ में दिया। जाओ और जाकर उन लोगों को बताओ, उन लोगों को परमेश्वर का डर बताओ। हम ये नहीं करते। प्रकाशित वाक्य 14:6 आप घर में जरूर से पढ़ना, प्रकाशित वाक्य 14:6 आप घर पे जरूर से पढ़ना। वहां पर लिखा है कि ये अभी सुसमाचार सुनाने का, सुसमाचार प्रचार करने का काम मैंने अभी तुम्हारे हाथ में दे रखा है। पर यूहन्ना 14:6 जब पढ़ोगे, वहां पर बताता है कि मैंने एक उड़ते हुए स्वर्गदूत को देखा, वो परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर रहा था और कह रहा था, तौबा करो, मन फिराओ। आज प्रभु ने ये हम सबको दिया है कि हम उसका सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए। और जब प्रभु का समय आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, हम ये भी नहीं कर पाएंगे लूत की तरह, और ये अधिकार स्वर्गदूतों को दे दिया जाएगा। उस दिन हम उन सदम और अमोरा के लोगों के तरह अंधे होकर सिर्फ दरवाजा पीटते रह जाएंगे। नूह के जमाने के जैसे हम सिर्फ दरवाजा ही पीटते रह जाएंगे। प्रियो, आज वक्त है, परमेश्वर कहना चाहता है कि तुम मेरे प्रचार को लोगों तक पहुंचाओ। और उस लूत की वाइफ को स्मरण रखो, जिसने मुझ पर शक किया, जिसने मेरे कार्य को आगे नहीं होने दिया, उसमें अड़चन पैदा कर। आइए मेरे साथ लूका की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, (58) कलम, लूका की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय 58 कलम से लेकर मैं आपके लिए 62वीं कलम तक, 62 पद तक पढ़ूंगा। एक एक पद पढ़ता जाऊंगा मैं आपको, फिर थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक बार फिर से आप सबके लिए पढ़ता हूँ, लूका की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसका 58 पद। यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर यीशु मसीह? वो कहता है, लोमड़ियों की तो गुफाएं होती है, पक्षियों के घोंसले होते हैं, पर जो मनुष्य का पुत्र है, उसको तो सिर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है।
यानी कि परमेश्वर यही कहना चाह रहा है कि इस दुनिया के अंदर जब तुम आए हो ना, तो इस दुनिया के नहीं हो, तुम स्वर्गीय लोग हो। और तुमने अपने गुफा, अपने घोंसले बना रखे हैं। और मनुष्य के पुत्र का तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्यों वो ये कह रहा है कि मनुष्य, क्यों सब पूरी दुनिया तो उसी की है, उसी ने उत्पन्न करी। और वो ये कहना चाह रहा है कि मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अगर मेरा कुछ रहेगा तो मैं पीछे मुड़कर देखूंगा। यही बात यहाँ पर समझाने की वो कोशिश कर रहा था चेलों को कि लोमड़ियों के तो भट्ट है, लोमड़ियों की तो गुफा है, पक्षियों के घोंसले है, और मनुष्य के पुत्र को सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। क्योंकि जब हम अच्छे अच्छे घर बना लेंगे, अच्छा अच्छा पैसा जमा कर लेंगे, तो हम लूत की औरत की तरह पीछे मुड़कर जरूर देखेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमको ये सब नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बनाना चाहिए, हमारी आवश्यकता पूरी करनी चाहिए। पर बाइबल ये बताना चाहती है कहीं ये हमारे पीछे मुड़ने का कारण नहीं बने। आगे क्या लिखा? उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दो। आगे क्या लिखता है? 60 उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुन। कितनी अच्छी बात लिखी है आपको। वो कहता है, एक मनुष्य को कहता है कि तू मेरे पीछे हो ले। कहता है, परमेश्वर पहले मुझे जाने दे, मैं अपने पिता को जो मर गया उसको गाड़ दूँ। परमेश्वर क्या कहता है? मुर्दों को अपने मुर्दे खुद गाड़ने दो, तू जाकर पहले परमेश्वर की कथा संसार को सुना। मुर्दे हमारे पापों को दर्शाते हैं, मरण अवस्था को दर्शाते हैं हमारे पाप। परमेश्वर वही कहता है कि जो तुम्हारे पाप पुराने पीछे है, उनको तुम छोड़ दिया है, उसकी तरफ पीछे मुड़कर मत देखो, अपने मुर्दे खुद गाड़ने दो, और तुम जाके परमेश्वर के राज्य की कथा, परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। यानी कि परमेश्वर का राज्य का प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह बारी बारी इसी बात को जोड़ दे रहे थे कि मैंने तुमको नया जीवन दिया, तुम मुड़कर लूत की औरत की तरह पीछे मुड़कर मत देखो। तुम्हारे पाप है, उन पाप को पड़े रहने दो, अपने पाप अपने खत्म हो जाएंगे। 61वीं कलम, एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आओ। सब यहाँ पर बाइबल में यही बताया, सब अपने पीछे के जीवन में मुड़ के जाने के लिए कहा। लूत की पत्नी ने भी शायद यही सोचा होगा कि मैं पीछे मुड़कर वापस जाकर अपने लोगों को विदा तो करो, और नतीजा क्या निकला? परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, हम नमक का खंभा बन गए। 62वीं कलम, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हाल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कही है। जो कोई हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे की देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। इसके लिए परमेश्वर ने उस दिन लाजर को कहा था, इसकी पट्टी, इसके अंगोछे सब खोल दो और इसे जाने दो, जिसे आगे की तरफ जाने दो। आज बाइबल हमको यही, प्रभु यीशु मसीह यही सिखाना चाहता है कि तुमने अगर मेरे इस हल के ऊपर हाथ रख दिया तो अपने पुराने पापों की तरफ मुड़कर मत देखना। अगर तुमने उसकी तरफ मुड़कर देखा तो तुम भी नमक का खंभा बन जाओगे। और लूत का परिवार पूरा नाश हो गया। बाइबल में उसके बाद में उसके परिवार के बारे में कहीं भी विवरण नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने डिसीजन लिया, अपने पुराने पापों को पीछे छोड़ दिया, नए सिरे से जन्म लिया है, बपतिस्मा लिया है, प्रभु के राज्य की तरफ कदम बढ़ाया है, तो प्रभु आज यही कहना चाहता है कि सुनो अपने वचनों के द्वारा
कि तुमने अगर मेरे राज्य के लिए हल पर हाथ रख दिया तो पीछे मुड़कर मत देखना, और जो पीछे मुड़कर देखता है तो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। आज फैसला हमें लेना कि हमें उस राह वेश्या की तरह विश्वास करके कर्म करना और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते जाना, या लूत की पत्नी की तरह पीछे मुड़कर देखना। हम सबको अपने जीवनों का फैसला हमें खुद करना है। तो बाइबल बहुत अच्छे से क्लियर समझाती है, अभी वक्त है, मैंने तुम्हारे अंदर जीवित लोगों की भूमि पर मैंने तुमको रखा है। और किस लिए रखा है? उसकी आखिरी आज्ञा यही थी, जाओ और जाकर लोगों पर मेरा सुसमाचार सुनाओ और वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज संसार बहुत ही पाप में फंस गया। हमारा कार्य है कि हम लोगों को जाकर सच्चाई के बारे में बताएं, परमेश्वर के राज्य की महिमा को करें। और जब हमने प्रभु को अपना पिता, अपना राजा, अपना भविष्यवक्ता, अपना याजक मान लिया है, तो आज हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। हमारे पुराने पापों को हमको याद करने की जरूरत नहीं है। हमें आगे बढ़ना है, आगे की तरफ देखना है, जो परमेश्वर का है वो करना है। एक दिन हमारे हाथों में से ये वचन भी ले लिया जाएगा, उस दिन हमारा क्या होगा? सिर्फ दांत पीसना, रोना धोना, दांत पीसना होगा। परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा यही बात कर रहा है कि लूत की पत्नी को स्मरण करो, उसकी तरफ पीछे मुड़कर मत देखो। जो पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। फैसला आपका। आइए दुआ मांगे। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, इस सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर। आप तेरा वचन कहता है लोमड़ियों की तो गुफा होती है, पक्षियों के घोंसले होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर छुपाने की जगह नहीं है। हाँ प्रभु, तेरे वेदों को तो हमारे द्वारा प्रभु तूने मेरे द्वारा प्रकट किया प्रभु, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। प्रभु हम पीछे मुड़कर अपने पापों को देखने वाले ना बने परमेश्वर, उनकी राहब की तरह परमेश्वर तुझ पर विश्वास करें और विश्वास को कर्मों में अपने कार्यों के द्वारा प्रदर्शित करें। और प्रभु तेरे नाम का प्रचार हम लोगों तक पहुंचा सके प्रभु तेरे आने का समय बहुत ही नजदीक है परमेश्वर। और हम सब करते हैं पिता परमेश्वर बाप, तो तू आएगा कि नहीं आएगा किसने देखा, आएगा तो देखी जाएगी। हमारे ये सब वर्ड होते हैं परमेश्वर। और प्रभु वो आज अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करता है और कहता है कि तुम जाकर मेरे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और परमेश्वर आप जिस प्रकार तूने अब्राहम की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु तूने लूत को बचाया, आज मैं मेरे पूरे खानदान के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, तो हर एक को इस महामारी में से बचाना पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से